बच्चों, आज हम अपनी पिटारा पुस्तक से घमंडी मोर नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, पता है आपको इसमें कौन है? इसमें है एक मोर। मोर को तो आप सभी जानते हैं, है ना? और इस कहानी में है एक सारस। बच्चों, मोर और सारस दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो बच्चों, चलिए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक मोर और सारस गहरे दोस्त थे। एक दिन वे साथ साथ घूम रहे थे। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए। बादल गरजने लगे। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर मोर बहुत खुश हुआ। वह अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। मोर बोला, देखो सारस भाई, मेरे पंख कितने सुंदर हैं। मेरी रंग बिरंगी पूंछ को देखो। मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। मैं कितना अच्छा नाचता हूँ। सारस ने खुश होकर कहा, सचमुच तुम नाचते हुए बहुत अच्छे लगते हो। मोर सारस का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम खुद को देखो, तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। सिर से पैर तक तुम्हारा एक ही रंग है। सारस को मोर की बातें अच्छी नहीं लगीं। वह हैरान था कि मोर तो उसका दोस्त है, फिर वह ऐसी बातें क्यों कर रहा है? सारस ने जवाब दिया, दोस्त, तुम्हारे पंख और पूंछ सुंदर तो हैं, पर वे किसी काम के नहीं हैं। तुम उड़ नहीं सकते और मैं आसमान में दूर तक ऊंचा उड़ सकता हूँ। यह कहकर सारस पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया और मोर देखता रह गया। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने सारस किस तरह से मोर को छोड़कर उड़ गया और मोर देखता रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, चलिए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मोर क्या सुनकर खुश हुआ? तो इसका उत्तर होगा, मोर बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर खुश हुआ। प्रश्न 2, खुश होकर मोर क्या करने लगा? खुश होकर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। प्रश्न 3, मोर ने अपने बारे में क्या कहा? मोर ने कहा कि मेरे पंख कितने सुंदर और रंग बिरंगे हैं। मोर ने सारस के बारे में क्या कहा? मोर ने सारस के बारे में कहा कि तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। प्रश्न 5, मोर देखता क्यों रह गया? मोर की बातें सुनकर सारस आसमान में उड़ गया, इसलिए मोर उसे देखता रह गया। धन्यवाद।